तुझी वाढली किंमत कुणाच्या पायी हाय र हो. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही हाय र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही हाय र. महार, जिसका अर्थ है महाराष्ट्र के मूल निवासी, विभिन्न भाषाओं में नौ एक भारतीय जाति है जो बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों में पाई जाती है। 20वीं सदी के मध्य में अधिकांश महार समुदाय ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बी आर अम्बेडकर का अनुसरण किया। 2017 तक महार जाति को 16 भारतीय राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में नामित किया गया था। एक महार महिला एमवी धुरंधर द्वारा एक जलरंग 1928। कुल जनसंख्या 30 मिलियन। महत्वपूर्ण जनसंख्या वाले क्षेत्र: महाराष्ट्र 8,06,060, मध्य प्रदेश 819,416, छत्तीसगढ़ 245,220, कर्नाटक 66,068, पश्चिम बंगाल 34,793 8, गुजरात 28,417, उड़ीसा 21,304, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित 12,872, गोवा 8,536, राजस्थान 1,980, असम 1,822, दादरा और नगर हवेली 224, दमन और दीव 110। बोली: मराठी, कोंकणी, बरहडी बोली, अहिरानी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी। धर्म: बुद्ध धर्म। महारों को महाराष्ट्र का मूल निवासी माना जाता है। समुदाय को काठी वाले, लाठी वाले पुरुष, भूमिपुटेरा, मिट्टी के पुत्र और मिरासी जमींदार के नाम से भी जाना जाता है। काठी वाले नाम प्रशासक के रूप में उनके पूर्व कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करता है। वे गांव की भूमि में रहते थे जिस पर उन्होंने एक बार पूर्व में शासन किया था, लेकिन अलग अलग बस्तियों में। ऐतिहासिक रूप से महार जमींदार थे। उद्धरण: वांछित प्रारंभिक इस्लामी शासन के समय से महाराष्ट्र के गांव बलूता का हिस्सा थे। प्रणाली: उस प्रणाली में विभिन्न जातियों को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी गईं, प्रत्येक के अपने कार्य और अधिकार थे। बलूता प्रणाली में महार को सौंपे गए कर्तव्यों में गांव के चौकीदार, चोरों पर नजर रखने वाले, दूत, दीवार की मरम्मत करने वाले, सीमा विवादों के निर्णायक शामिल थे, और गांव में मोटे कपड़े के आपूर्तिकर्ता। इन सेवाओं के बदले में गांव ने उन्हें वतन या अपनी खेती करने के लिए जमीन के छोटे टुकड़े का अधिकार दिया। वतन में गांव की उपज का हिस्सा भी शामिल था। उन्होंने कभी कभी खेतिहर मजदूर के रूप में भी काम किया। 15-16 हालांकि महार सामाजिक आर्थिक रूप से अधिकांश अन्य अछूत समूहों से ऊपर थे, क्योंकि गांव की प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी पारंपरिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके लिए आवश्यक था कि उनके पास कम से कम प्रारंभिक शिक्षा हो, और अक्सर उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के संपर्क में लाया जाए। 17 बलूता प्रणाली में ऊपर उल्लिखित कई पारंपरिक कर्तव्यों के अलावा महार को गांव से मृत मवेशियों को हटाने का काम सौंपा गया था। समुदाय ने उन मवेशियों का मांस खाना भी शुरू कर दिया जो स्वाभाविक रूप से मर गए थे, और गोमांस खाने से जाति को अछूत माना जाने लगा। महार समुदाय अकाल की बात कहकर गोमांस खाने का बचाव करता है। यही कारण था कि उन्होंने गोमांस खाना शुरू कर दिया। इस्लामी युग: संपादन करना। इस्लामी शासन के तहत महार ने दक्कन सल्तनत, बहमनी सल्तनत और मुगलों की विभिन्न सेनाओं में सैनिकों के रूप में कार्य किया। 14वीं शताब्दी में महार भक्ति संत चोखामेला और उनके परिवार के कई सदस्य जैसे कर्मेला, बांका, निर्मला और सोयराबाई अभंग नामक अपनी धार्मिक कविता के लिए लोकप्रिय हो गए। मराठा काल: संपादन करना। महार ने कई शताब्दियों तक विभिन्न सेनाओं में सेवा की।
मराठा राजा शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में उनकी वफादारी और बहादुरी के कारण उनमें से कई को अपनी सेना में भर्ती किया। वे पहाड़ी किलों में रक्षक और सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। 25 महार ने कोली और मराठों के साथ मिलकर 1665 में दिलेर खान की मुगल सेना से पुरंदर के किले की रक्षा की। बाद में पेशवा शासन के दौरान शिदनक महार ने 1795 में खरदा की लड़ाई के दौरान अपने सेनापति परशुराम भाव पटवर्धन की जान बचाई। पेशवाओं के शासन के दौरान महारों को अपमान का सामना करना पड़ा, जो उन्हें अछूत मानते थे। वियना विश्वविद्यालय में मानव विज्ञानी ट्रैड पिल्लई वेदशेरा का कहना है कि राजधानी पूना में पेशवा शासन के दौरान उन पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे कि उनके थूक के कारण जमीन को अपवित्र होने से बचाने के लिए मिट्टी का बर्तन पहनना, साथ ही अपवित्रता के कारण प्रतिबंध भी लगाए गए थे। उनकी छाया और पदचिह्नों से। ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांतों की जनजातियों और जातियों से धागा लपेटता एक महार व्यक्ति 1916। ब्रिटिश शासन के तहत महारों को सामाजिक और राजनीतिक उन्नति की गुंजाइश के बारे में पता चला। उनकी पारंपरिक भूमिका ग्रामीण व्यवस्था में निम्न दर्जे की लेकिन महत्वपूर्ण रही है। 20वीं सदी के मध्य में महारों ने ग्रामीण महाराष्ट्र में काफी हद तक अपनी पारंपरिक नौकरियां छोड़ दी और शहरी मिलों, गोदी, निर्माण स्थलों और रेलवे में रोजगार ले लिया। उन्होंने शहरी श्रमिकों का एक ग्रहणशील निकाय बनाया जो उच्च स्थिति और समानता के लिए राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार थे। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ। औपनिवेशिक काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज द्वारा बड़ी संख्या में महारों और धोरों को सैन्य कर्तव्यों के लिए भर्ती किया गया था। कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव स्तंभ के रूप में जाना जाने वाला एक स्मारक स्तंभ द्वारा स्मरण किया जाता है, जिसे युद्ध स्थल पर खड़ा किया गया था, और 1851 में जारी एक पदक द्वारा। यह स्तंभ आजादी तक महार रेजिमेंट के शिखर पर चित्रित था। भारत इसमें युद्ध में मारे गए 22 महारों के नाम अंकित हैं। विजय स्तंभ महार वीरता के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। महारों ने 1750 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवा शुरू की। ब्रिटिश बॉम्बे सेना में 20-25% महार थे। सैनिकों के रूप में उनके आचरण की कई ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रशंसा की। महार ब्रिटिश समुद्री बटालियन का एक महत्वपूर्ण घटक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में उन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय अफगान युद्ध सहित विभिन्न युद्धों में भाग लिया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी सैन्य भर्ती नीति को बदलने का फैसला किया। एक रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि हम व्यवहारिक रूप से इसे जाति व्यवस्था नजरअंदाज नहीं कर सकते, जब तक कि मूल निवासी इसे सामाजिक रूप से बनाए रखते हैं। इससे महार, अन्य निम्न जाति और कुछ अविश्वसनीय ब्राह्मण जातियों के खिलाफ भेदभाव शुरू हो गया। 1890 के दशक की शुरुआत में महार भर्ती अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। सटीक वर्ष के अनुसार स्रोत अलग अलग हैं, जब ब्रिटिशों ने मार्शल दौड़ के पक्ष में, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी समुदायों ने महार की भर्ती रोक दी। महार समुदाय ने महार, चमार और मनपूर्व सैनिकों, सभी मराठी भाषी निचली जातियों के बीच प्रसारित एक याचिका के साथ इस अवरोध का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन संगठित होने और अपनी याचिका प्रस्तुत करने में असमर्थ था। 12 चुनौती के प्रयास का नेतृत्व गोपाल बाबा वालनकर ने किया था। स्वयं एक महार, धोर और पूर्व सैनिक थे, लेकिन उन्होंने पाया कि महार सैन्य पेंशन वो भी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अपनी पेंशन खो सकते हैं। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक सेना में कुछ ही महार बचे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महार रेजिमेंट बनाई गई, लेकिन केवल कुछ वर्षों के लिए और अतिरिक्त सैनिकों की ब्रिटिश हताशा के कारण 1941 में महार रेजिमेंट बनाई गई थी। महात्मा ज्योतिराव फुले। संपादन करना। 1873 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले, जिसका उद्देश्य धार्मिक दास्ता को समाप्त करना था, ने महारों को संगठित किया। उस समय महारों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उन्हें अशुद्ध माना जाता था। यहाँ तक हिंदू देवताओं के मंदिरों में भी उनका प्रवेश प्रतिबंधित था।
35 उनका पहला सम्मेलन 1903 में मुंबई में आयोजित किया गया था। कोल्हापुर के शाहू। कोल्हापुर रियासत के शासक शाहू ने 1918 में महार वतन को समाप्त कर दिया और अपने क्षेत्र में महारों को तत्कालीन समाज द्वारा लगाई गई गुलामी से मुक्त कर दिया। उन्होंने उन्हें वे सभी मानवीय अधिकार और समानता भी दी जो दूसरों को प्राप्त हैं। ये जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।